दमोह में फर्जी डॉक्यूमेंट का खेल एक बार फिर उजागर हुआ है। कभी फर्जी डॉक्टर तो अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय नौकरी हासिल करने वालों की लंबी फेहरिस्त सामने आ रही है। अब सवाल यहाँ यह है, क्या दमोह में नौकरी हासिल करने के लिए अब योग्यता नहीं, जुगाड़ और जालसाजी चाहिए? तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि दमोह कलेक्ट्रेट की इमारत के भीतर गोरख धंधा चल रहा है, जहां फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर भू राजस्व विभाग में कर्मचारी नौकरी करता पाया गया। अरविंद मुड़ा ने बताया कि मेरा भाई खुद मुड़ा है, लेकिन उसने आदिवासी मुंडा जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है और वह कलेक्ट्रेट में भू राजस्व विभाग दमोह में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इतना ही नहीं, इसी परिवार की बहन जबलपुर के पाटन में सीएमओ के पद पर कार्यरत है और आरोप है कि उसने भी फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है। भाई बहन दोनों सरकारी सिस्टम को गच्चा देकर आदिवासी वर्ग का फायदा उठा रहे हैं। सर, मैं अभी वो कलेक्ट्रेट से आया हूँ। मैंने अपने भैया की जांच निकलवाई थी कागजों में, तो वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पापा के लड़के, उनकी मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई है। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी जांच, क्या है पूरा मामला? मैंने उनसे उनकी प्रमाण पत्र मांगा है कि मुझे उनका प्रमाण पत्र दिया जाए। मुझे अपने बच्चों का बनवाना था, तो 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि यार ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र। क्या बनवाना चाह रहे थे आप? प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना था मुझे बच्चों का। तो वो एसटी वाला बनवाना था। हम लोग ओबीसी में आते हैं। मेरे बड़े पापा का लड़का का है एसटी का, वो नौकरी कर रहा है और हम लोग का बना नहीं रहे। उसी कारण मैंने कलेक्ट्रेट में जांच लगाई थी उसकी आवेदन। तो सर ने बोला इसकी जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, कोई जांच हो नहीं रही अभी तक। क्या शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई जब इसका प्रमाण पत्र बनाए तो हम लोग का क्यों नहीं बना रहे? वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, तो भाई हम लोग का ही बनाओ प्रमाण पत्र। तो उन्होंने बोल दिया नहीं, तुम लोग का नहीं बनेगा, तुम लोग ओबीसी में आते हो। मैंने बोला उसका कैसे बन गया? तो कह रहे नहीं, तुम बहस कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो आपका वो भाई है जो जॉब कर रहा है? मेरे बड़े पापा का लड़का है। तो कहाँ पर जॉब करते हैं? वो यहीं जबलपुर नाका कलेक्ट्रेट में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, भू अभिलेख में। क्या नाम? जयदीप सिंह लिखता है, जयदीप। वहीं राजेश कुमार रजक ने बताया कि हमारी जाति कुछ जिलों में अनुसूचित है, कुछ में नहीं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। यह साफ धोखाधड़ी है। हम राजेश रजक है। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं रजक समाज से हूँ। ऑल इंडिया में हमारी समाज हरिजन में आती है। एमपी में भी 3 जिलों में हरिजनों में अनुसूचित जाति में आते हैं, लेकिन शेष प्रदेश के शेष जिलों में हम लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इससे क्या है कि हमारी समाज बहुत पिछड़ रही है। पैतृक काम कोई करना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। मेरे खुद 2 बच्चे बीए वगैरह करे हैं, बीएससी फाइनल किए हुए हैं और बेरोजगार। और वहीं दूसरी ओर यहाँ मुंडा जाति के व्यक्ति होके मुंडा जाति का सर्टिफिकेट बना के अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं। जैसे जबलपुर में है विक्रम सिंह, फैक्ट्री में सर्विस कर रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री में। पाटन में कोई जयश्री मुंडा है, वो भी बेनिफिट ले रही है। दमोह में भी कुछ कर्मचारी हैं, जयदीप का वगैरह। लेकिन हमारे साथ माने न्याय नहीं हो रहा। पूरी समाज हमारी आक्रोशित है। ये तो फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी शिकायत की है। कलेक्टर पे क्या कहना है? कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है तत्काल कि हम इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। वहीं एडवोकेट गजेंद्र चौबे ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि शासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, वरना यह फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जाएगा। दमोह से लेकर जबलपुर तक फैला यह फर्जीवाड़ा प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है और अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ, राजेंद्र रजक जी आए, राजेश रजक जी आए। उनने ये बताया कि हम सारे भारतवर्ष में दमोह जिले के कुछ जिलों को छोड़ के सब जगह अनुसूचित उसमें ओबीसी में आते, अनुसूचित जाति में आते, परंतु इनको ये लाभ नहीं दिया जा रहा था। जबकि दमोह जिले में एक मुंडा जाति होती है। मुंडा जाति को अंग्रेजी को अपभ्रंशित करते हुए शब्द का प्रयोग करते हुए मुंडा को मुंडा लिखा और मुंडा जाति का लाभ लेते हुए बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच गए, जिसके प्रमाण पत्र जारी किए गए। सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि दमोह जिले में मुंडा जाति के लोग हैं, मुंडा जाति के लोग नहीं है। फिर भी मुंडा जाति का लाभ दिया गया और मुंडा जाति के नाम पे उनने
अपना अनुसूचित जनजाति का लाभ लेके बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का काम किया, जिसकी शिकायतें हम लोगों ने की और इसके माध्यम से ये बात की मांग की गई कि जब किसी व्यक्ति को ये लाभ दिया जा सकता है तो हम पात्र होने के बाद हमको लाभ क्यों नहीं, हम पात्र हैं, हमें ये लाभ दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में इन्हें उसके प्रमाण पत्रों की सूची भी लगाई और प्रमाण पत्रों में स्पष्ट रूप से लेख था कि दमोह जिले में शासन द्वारा जारी किया एक कागज जिसमें लिखा था कि दमोह जिले में मुड़ा जाति है, मुंडा जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में भी लिखा था MUNDA मुंडा और MURHA मोरा। ये दोनों जातियां, मोरा है जो OBC में आती है परंतु मुंडा काई में आती है। OBC के लोगों ने मुंडा जाति का लाभ लेते हुए यहाँ से बड़े बड़े सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। ये सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं कि ये कहीं ना कहीं बनाए गए फर्जी सर्टिफिकेट हैं, जिनके माध्यम से लोग लाभ ले रहे हैं। सर्टिफिकेट जिनने जारी किए गए हैं, वो जिनने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए हैं, वो ये सभी के सभी लोग ऐसे दोषी हैं जो 420, 467, 471 के अपराध के दायी होते हैं। शासन द्वारा मांग की, राजनीति के द्वारा मांग की, या तो हमें लाभ दिया जाए या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर कब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का खेल यूं ही चलता रहेगा? क्या शासन अब भी कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जांच का भरोसा देता रहेगा या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट ETN न्यूज दमोह। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।